JNIT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, पहले आपने शक्ति उत्पादन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उसका आज रिव्यू करेंगे क्योंकि अपने थर्मल पावर प्लांट भी पूरा हो चुका है। उसके बाद में जो प्लांट आएगा वो हाइड्रो आएगा। आज हम पीछे का रिव्यू करेंगे। इसमें अपने पास क्या आता है, ऊर्जा आती है, ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, आपको पता ही है। एक तो आता है अपने पास परंपरागत ऊर्जा स्रोत, एक अपने पास आता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। एक दूसरा पॉइंट आता है गैर परागत ऊर्जा स्रोत। ये दो प्रकार के क्या अपने पास ऊर्जा स्रोत आते हैं। इसमें जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्या आता है, कोयला। पहला पॉइंट क्या आता है, कोयला। तो अपने कोयले मतलब अपने खाने होती है कोयले की, वहाँ से कच्चा कोयला मतलब निकाला जाता है, उसको तैयार किया जाता है। कोयले का निर्माण एक ऊर्जा के रूप में किया जाता है। दूसरा जो अपने पास है प्राकृतिक गैस। क्या होता है भी प्राकृतिक गैस, इसके बारे में अपने पढ़ लिया है। जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब भी क्या है, प्राकृतिक गैस है। इनको निकाला जाता है एक कच्चे तेल के रूप के अंदर। तीसरा जो पॉइंट है वो है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा के अंदर परमाणुओं को क्या किया जाता है, अणुओं में विभाजित किया जाता है, छोटे छोटे अणुओं के अंदर बांटा जाता है। उससे क्या है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये अपने 3 पॉइंट है परंपरागत ऊर्जा स्रोत के। ये कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया और नाभिकीय ऊर्जा हो गई। जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इसमें पहला पॉइंट है भूतापीय ऊर्जा। कौन सा था अपना, भूतापीय ऊर्जा। जो भूमि के अंदर दबे रहने के कारण जो अपने पास ऊर्जा होती है वो है भूतापीय ऊर्जा। इसमें जीव जंतु जो भी कुछ वस्तु होगी वो दबी रहने के कारण उसमें क्या एक ऊर्जा का रूप ले लिया उसने, तो उसे भूतापीय ऊर्जा। दूसरा जो पॉइंट है जल ऊर्जा। क्या था अपना, जल ऊर्जा। क्योंकि अपने पास जल तो है ही, जल के द्वारा क्या करते हैं, एक टरबाइन को पानी टरबाइन के ऊपर प्लेटों के ऊपर गिरते हैं, इससे क्या है टरबाइन घूमती है। टरबाइन से अपने पास क्या उत्पन्न होती है, यांत्रिक। तो अपने जल आवश्यक है। जल ऊर्जा मतलब जल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं, जल ऊर्जा की। इसके बाद में जो अपने पास आता है पवन ऊर्जा। क्या आता है, पवन ऊर्जा। जैसे हवा चलती है तो इससे एक प्रकार की ऊर्जा ही है। हवा जो अपने पास चल रही है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। तो पवन ऊर्जा के द्वारा पंखे लगा के, पंखों क्या है प्राकृतिक हवा होती है, प्राकृतिक हवा क्या है अपने एक प्रकार से ऊर्जा ले सकते हैं। इसके बाद में अपने आता है सौर ऊर्जा। जो 4 पॉइंट आता है सौर ऊर्जा। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, जो सूर्य की रोशनी पड़ती है वो प्लेटों के ऊपर, एक प्लेट होती है लगी, वो प्लेटें क्या करती है उस किरणों को अवशोषित करती है। उससे अपने पास क्या है एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा को क्या किया जाता है, एक विद्युत के रूप में हम काम में ले सकते हैं। तो सौर ऊर्जा का ये उपयोग है। इसमें आता है अगला जो पॉइंट आता है बायोगैस ऊर्जा। बायोगैस ऊर्जा, ये पशुओं के मलमूत्र के द्वारा सड़ाकर किसी चीज को, पशुओं के मलमूत्र को सड़ाकर क्या किया जाता है, बायोगैस तैयार की जाती है, गैस तैयार की जाती है। इसमें मीथेन नामक क्या होती है, गैस होती है अपनी, जो क्या किया जाता है घरों के अंदर यूज करते हैं हम। इसके बाद में जो आता है ज्वार ऊर्जा। इसके बाद में अपने पास क्या आता है, ज्वार ऊर्जा। इसमें अपने पास क्या होता है, समुद्री इलाकों के अंदर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा आने के कारण अपने पास कौन सी ऊर्जा पैदा होती है, ज्वार ऊर्जा पैदा है। इसका हम बहुत कम यूज करते हैं वैसे ज्वार ऊर्जा अपने पास। इसके बाद में अपने पास क्या आता है, ये अपने परंपरागत स्रोत हो गया, गैर परंपरागत स्रोत हो गया। इसके बारे में पता चल गया कोयला, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में क्या है, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा। इसके अंदर क्या है, एग्जाम के अंदर जैसे आपसे पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो आपको क्या है ये 3 ऑप्शन इनमें से दे देगा, एक ऑप्शन यहाँ से निकाल देगा। इसमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यहाँ से एक पर्सन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद में परंपरागत स्रोत के बारे में क्या है, कोयला है। तो कोयला आप अभी बताएंगे कोयले कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे
जो परंपरागत स्रोत है इसमें जो फर्स्ट पॉइंट अपना वो है कोयला। कोयला है जो अपने पास 4 प्रकार के होते हैं। कोयले कितने प्रकार के होते हैं भी? 4। पहला जो अपने पास कोयला है बिटुमिन। क्या है? बिटुमिन मतलब चारकोल। चारकोल, बिटुमिन कोयला, चारकोल कोयला फर्स्ट पॉइंट। इसके अंदर आपको मैंने बता ही दिया था कार्बन की मात्रा, नमी की मात्रा, कहाँ पे यूज होता है, क्या उपयोग है इसका। तो 2 नंबर जो पॉइंट है एंथ्रेसाइट। कौन सा है भी अपने पास? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट के अंदर मैंने बताया था नमी की मात्रा, इसका जो फ्रेश बिंदु है क्लोरोफिल का मान है वो कितना होता है अपना। और ये एंथ्रेसाइट कोयला जो क्या है सबसे अच्छे गुणवत्ता वाला कोयला, सबसे अच्छा गुणवत्ता का कोयला। तो आपको पता चल ही गया होगी एंथ्रेसाइट क्या है, सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला होती है, क्योंकि ये अच्छे प्रकार का कोयला होता है, इसका उपयोग हम करते हैं। तीसरा जो पॉइंट अपने पास पॉइंट आता है वो आता है लिग्नाइट। क्या आता है अपने पास? लिग्नाइट कोयला होता है जिसे कहते हैं भूरा कोयला। कौन सा ना? भूरा कोयला। इसका भी हमने पहले बात कर चुके हैं इस पे, बिटुमिन के बारे में। चारकोल कोयला हो गया, एंथ्रेसाइट हो गया, लिग्नाइट। जो अपने पास आता है पीट। पीट जो कोयला है ये सबसे खराब गुणवत्ता वाला कोयला है, खराब गुणवत्ता वाला कोयला। इसके अंदर हम बात कर चुके हैं, ये खराब गुणवत्ता वाला कोयला होता है पीट। सबसे जो अपनी प्रथम स्टेज, ये कोयला कौन सा है? प्रथम स्टेज का कोयला है। सबसे लास्ट वाला ये अपने एंथ्रेसाइट होता है, सबसे बढ़िया निकलता है, इसका यूज करते हैं हम एंथ्रेसाइट का। इसमें भी कार्बन की मात्रा, सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस में होती है? एंथ्रेसाइट में होती है। अपनी नमी की मात्रा बहुत कम होती है इसके अंदर। अब आगे जो अपने दूसरा पॉइंट आता है प्राकृतिक गैस। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में। ये एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ये तो आपको पता ही है। इसमें क्या होता है, अपनी गैसें आती है, प्रोड्यूसर गैस होगी, ओवन गैस होगी, कोक ओवन गैस होगी। इसमें जो गैसों का प्रयोग है हमारे भारत के अंदर या विश्व के अंदर 40% ऊर्जा के रूप में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। वाहनों के द्वारा, किसी के द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा गैस को क्या आगे तक पहुँचाया जाता है। ये होती है प्राकृतिक गैस, जो क्या प्राकृतिक रूप से अपनी गैस निकलती है। इसके बाद में नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा होती है जो अणुओं को क्या करके तोड़कर अपने पास क्या एक ऊर्जा का रूप लिया जाता है। अणुओं को तोड़कर, छोटे छोटे अणु होते हैं उनको विखंडन के रूप में तोड़ के क्या किया जाता है, ऊर्जा का रूप लिया जाता है। इसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, जो अणुओं को तोड़कर अपने क्या करते हैं, शक्ति उत्पादन करते हैं। इसके बाद में अपने पास आता है ईंधन। अब अगला जो अपना पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है ईंधन। ईंधन एक प्रकार का कौन सा ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत। कौन सा ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। आपके प्रश्न आ सकता है ईंधन एक किस प्रकार का स्रोत है, तो हमने बताना है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसमें मुख्य रूप से कार्बन की मात्रा होती है। क्या होती है भी? कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा। आपको पता होना चाहिए ईंधन की कौन सा ऊर्जा स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसमें क्या होता है, कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। ईंधन आगे आता है ईंधन के टाइप। ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भी? 3 प्रकार के। तो ईंधन के जो टाइप है, पहला जो टाइप अपने पास आता है ठोस ईंधन। कौन सा आता है? ठोस ईंधन। इसमें जो जैसे ठोस ईंधन के अंदर जैसे लकड़ी आ गया, पीट आ गया, लिग्नाइट कोयला आ गया, ये क्या है, एक प्रकार से ठोस ईंधन है। दूसरा जो अपने पास आता है द्रव ईंधन। कौन सा आ गया अपने पास? द्रव ईंधन। तो इसमें क्या होता है, जैसे द्रव के अंदर आ गया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हम एक कच्चे के रूप में लेते हैं, तो उसको आगे और भी द्रव ईंधन के रूप में क्या इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है अपने पास गैस। क्या है अपने पास? गैस ईंधन। तो अपने पास क्या आ रहा है? गैस ईंधन आ गया। गैस ईंधन में प्राकृतिक गैस आ गई, वो एक प्राकृतिक गैस है। उसके आगे कोक ओवन गैस, प्रोड्यूसर गैस,
जो भी अपने पास गैस आती है उस प्रकार की गैस ईंधन के अंदर अपने यूज करते हैं। तो अपने पास क्या है, ईंधन एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कार्बन की मात्रा क्या होती है इसके अंदर, कार्बन की मुख्य रूप में सबसे ज्यादा मात्रा होती है। ईंधन 3 प्रकार के होते हैं अपने, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। ठोस में अपने पास लकड़ी, पीट, कोयला आ गया। द्रव ईंधन के अंदर क्या आ गया अपने पास, पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम, और गैस ईंधन के अंदर अपने क्या आ गया, गैसें आ गई सारी, प्राकृतिक गैस, प्रोड्यूसर गैस, ओवन गैस आदि प्रकार की गैसें आ गई। आगे जो अपने पास पॉइंट है, हम बात करेंगे ईंधन के बारे में। ईंधन आपको एक पता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ईंधन में कार्बन की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा। ईंधन 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। इसमें जो पहला, इसमें 2 प्रकार के ईंधन होते हैं, एक तो प्राकृतिक ईंधन, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक जो क्या है, धरती के अंदर दबे हुए कोई भी मतलब प्राकृतिक ईंधन, और कृत्रिम जो अपने उस प्राकृतिक द्वारा आगे जो बनाए गए नए, वो क्या होता है, कृत्रिम ईंधन होते हैं। इसमें जो आता है प्राकृतिक, ठोस के अंदर क्या आता है, लकड़ी, इसके अंदर क्या आता है, लकड़ी, कोयला, इसके अंदर लकड़ी, कोयला, लकड़ी आ गया, कोयले की जो प्रकार हैं, पीट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, वो क्या किस में आते हैं, प्राकृतिक ईंधन के अंदर है। इसमें जो कोयला आता है कृत्रिम के अंदर, वो होता है चारकोल, जो बनाया जाता है अपने पास चारकोल ईंधन। क्या किया जाता है अभी, उसका नया रूप बनाया जाता है, इसको किसी विधि के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, चारकोल ईंधन कहते हैं, कृत्रिम ईंधन के अंदर ये आता है। इसके बाद में आता है द्रव के अंदर पेट्रोलियम, ये एक प्राकृतिक ईंधन है पेट्रोलियम। इसके बाद में जो अपने पास आ गया पेट्रोलियम में, इसमें आ गया पेट्रोल, केरोसिन, जो अपने कृत्रिम के अंदर आ गया, पेट्रोल, केरोसिन और डीजल, ये अपने कौन से में आ गए, ईंधन, कृत्रिम ईंधन के अंदर आ गए। इसके बाद में अपने पास आती है गैस। गैस के अंदर अपने आती है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, इसके ये अपने प्राकृतिक ईंधन है, एक प्राकृतिक जो गैस है। इसके बाद में जो कृत्रिम के अंदर आती है कोक गैस, प्रोड्यूसर गैस, इस प्रकार की जो गैसें आती है वो अपने कौन से आते हैं, कृत्रिम ईंधन के बारे, कृत्रिम ईंधन के अंदर गैस आती है। आपसे पूछ लिया जाए ठोस प्रकार में कौन प्राकृतिक ईंधन, लकड़ी और कोयला, कृत्रिम में पूछ लिया जाए तो चारकोल। इसके बाद में द्रव में आपको पता होना चाहिए पेट्रोलियम। अगर द्रव में आपको कृत्रिम ईंधन के बारे में पूछ लिया जाए तो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ये निकाले जाते हैं अपने किसी विधि या युक्ति द्वारा। ये गैस कौन से होती है, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को आगे कई गैसों में बांटा गया है, जो एक कृत्रिम ईंधन कहा गया है, इसको कोक गैस, प्रोड्यूसर गैस आदि गैस कहते हैं। कल हम आगे वाले टॉपिक पे बात करेंगे। इसके आगे आते हैं ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन, आगे बात करेंगे कल।